गोट का गांव कपिल पंवार जो आर्मी के सोल्जर हैं, आर्मी के जवान हैं, जिनके साथ मारपीट की गई भुनी टोल प्लाजा पर। हम लोग गोट का आए हैं और वो बातचीत करेंगे। ये घर है कपिल पंवार जी का। ये घर है और हम लोग बात करेंगे क्योंकि गोट का गांव है। गोट का गांव स्वरूप ब्लॉक का गांव है और जो मेरठ करनाल हाईवे है यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे गांव पड़ता है। हम लोग गोट का गांव में हैं और गणेश पंवार जी हमारे साथ हैं। गणेश पंवार जी यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं। और जिस तरह ये घटना हुई उस दिन, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा कि तत्काल मौके पर गए और सारी कार्रवाई कराई। तो गणेश जी, आज हम बात करेंगे, ये जो गांव है ये तो फौजियों का गांव है। हम लोग मानते हैं कि इस आसपास में जब गोट का गांव की बात आती है तो कहते हैं कि गोट का फौजियों का गांव है। तो यहाँ कितने फौजी होंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। भाई, ये जो हमारा गांव है, यहाँ पहले से ही हर घर में मतलब तकरीबन ऐसी कोई दहेली नहीं है जिस घर में से बालक फौज में या बेल्ट की नौकरी में ना हो। तो अगर औसतन एवरेज लगावें तो 500 के करीब बालक फिलहाल जो हैं ऑन ड्यूटी हैं और 300-400 के करीब रिटायरमेंट लोग यहाँ फिलहाल हैं। और लगा के ISBP में मतलब हमारे यहाँ DIG से लगा के और एक सिपाही तक मतलब हर पोस्ट पे बच्चा है। ब्रिगेडियर भी यहाँ हैं आर्मी में। इस गांव की टोटल कितनी आबादी होगी? आबादी इसकी ऐसी होगी लगभग 6-7 हज़ार के आसपास। तो यहाँ सबसे अच्छे पद पे कोई याद है कि सबसे अच्छे बड़े पद पे हो नौकरी? अभी फिलहाल हमारे यहाँ एक सुधीर पंवार हैं, वो IG की पोस्ट पे हैं फिलहाल। IPS है? नहीं, वो ITBP में है वो। अच्छा, DIG है। हाँ, ठीक है। और उन्हीं के भाई हैं एक छोटे, वो कर्नल हैं आर्मी में। 500-600 अभी भी आदमी के जवान हैं गांव में। पुलिस वगैरह में भी होंगे? पुलिस में बहुत हैं बालक, पुलिस में कई सौ की तादाद में हैं। 100 से ऊपर बालक होंगे पुलिस में। इसमें सिपाही भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं। ये तो फैक्ट्री है गोट का गाँव, तो बेल्ट की नौकरी में यहाँ से तो हर घर में बालक है। जब वो घटना हुई उस दिन, तो आपको किस समय पता चला? भाई, हमें जो घटना का पता शाम को नहीं लग पाया। अगर गांव को शाम को घटना का पता लग जाता तो ये स्थिति कुछ और ही होती। गांव को घटना का पता चला सुबह, क्योंकि रात को तो इन्होंने भी आके सोचा कि किस तरीके से मामला जो है दब जा, इनके चोट लग गई, ये डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो ये बता नहीं पाए रात को। इन्होंने सोच रही नहीं थी गाँव में। तो कायदे से इसमें अलाउंस होना था, अलाउंस होने के बाद में तभी तुरंत कार्रवाई होनी थी गाँव की तरफ से। पता बाद में चला? बाद में पता चला गाँव। क्या दूसरे दिन पता चला? दिन में? सुबह के टाइम, सुबह। अच्छा। क्योंकि रात में जैसे घटना घटी उसके बाद ये हॉस्पिटल आर्मी के और उसमें मामले फंसे रहे, तो ये रात को सूचना कर नहीं पाए। पुलिस का क्या रोल था? पुलिस की भूमिका संदिग्ध है इस पूरे मामले में। पुलिस जो है परमानेंट टोल पर रहे, लेकिन जिस समय इनके साथ ये घटना हुई उस समय पुलिस कर्मचारी वहाँ मौजूद थे। तो अगर वो चाहते तो इस घटना को रोक सके थे, इन्हें बचा सके थे मारपीट से, लेकिन पुलिस का इन्हीं के प्रति उल्टा जो है दुर्व्यवहार रहा। पुलिस टोल पर थी उस समय? टोल पे थी पुलिस। टोल पे पुलिस परमानेंट रहे जी। पुलिस टोल पे परमानेंट रहे, 100 नंबर की गाड़ी टोल पे ही खड़ी रहे और 2-4-5 पुलिसकर्मी हमेशा टोल पर हैं। हाँ जी। तो बाद में पता चला कि जो कपिल का छोटा भाई था, उसके चाचा का लड़का, उसकी बेल्ट पकड़ के एक दरोगा ने कहा कि तुझे तो मैं जेल भेजूंगा। वजह ये पूछने के तेरे साथ हुआ क्या, किसी ने मारपीट करी। उनका संरक्षण है पूरा, गुंडों को संरक्षण दे रखा पूरा। ये जो वीडियो वायरल हो रही है कपिल पंवार को पीटते हुए, अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो फिर आपके पास क्या प्रमाण होता? क्या पुलिस करती कार्रवाई? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती सर, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन यदि वो आके ये सारी चीजें गाँव में बताता, उसकी स्थिति हम देखते, तो हम जो इलाज हमने अब करा वो इलाज हम फिर भी करते हैं। और ये भी तय है कि हमारे गांव के अलावा ही नहीं, इस टोल पे किसी भी फौजी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, क्योंकि मामला हमारे साथ हुआ पहली बार, हमें पता चल गया, तो हम आगे भविष्य में पूरा गांव इस तरह से एक्शन लेगा। तो चूंकि ये फौजियों का गांव है गोट का, हम लोग बात करेंगे, हमारे बीच में फौजी भी है कि ये सब आर्मी में है, तो ऐसा क्या जुनून है कि इनकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि उन्हें ड्यूटी फौज की करनी है। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम सचिन पंवार है। तो आप आर्मी में हैं? हाँ जी, मैं आर्मी में। कैसा आपके मन में भाव आया जब तैयारी करते थे कि मुझे आर्मी में जाना है? कोई और नौकरी और बहुत सारी है? नहीं, हमारे यहाँ क्या है, सभी आर्मी में मतलब पहले से जुनून है इनके अंदर, तो उन्हें देख के भी हमारा भी मन करे कि भाई फौज में जाए, देश की सेवा करें। लेकिन इसे देख के तो मन नहीं करता जैसे चल रहा है यहाँ। गांव में कितने लोग होंगे जो आर्मी में होंगे? हमारे गांव में लगभग सभी घरों में फौजी हैं। घर नहीं बच रहा। जिसका तीन भाई है ना, 3 में से 2 या 3 तो फौजी हैं, पूरे कंप्लीट ही फौजी है पूरा इधर। अच्छा, आप भी 2 भाई, दोनों फौजी हैं? आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं, पर मैं उसमें फौजी अकेला। और मतलब परिवार में? हाँ, मेरे परिवार में 4-5 फौजी हैं। अच्छा। मेरे बाबा भी रहे, पड़ बाबा भी रहे, 2 चाचा रहे हैं,
सन 65 की लड़ाई लड़ी मेरे बाबा ने, सन 71 की लड़ी है। चाचा जी क्लर्की से रिटायर हो गए, फिर सीआईएसएफ में दरोगा हो क्या गए। नाम था बाबा जी का जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी? रमेश पवार। रमेश कुमार जी। हाँ जी। कारगिल के बहुत सारे योद्धा यहाँ होंगे जो कारगिल युद्ध में होंगे। हाँ जी, कारगिल के भी योद्धा हैं, बहुत तो योद्धा हैं। आप कब भर्ती हुए? मैं 2019 में भर्ती हुआ था, हम दोनों भाई एक साथ भर्ती हुए थे। पोस्टिंग कहाँ है आपकी? मेरी पंजाब फिरोजपुर। अच्छा, फिरोजपुर बॉर्डर पे है। हाँ जी, अच्छा, तो दोनों एक भर्ती में भर्ती एक हो साथ गए ही थे? भर्ती हुए दोनों। अच्छा, मतलब उम्र का कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, कोई वो नहीं। प्रैक्टिस कहाँ करते थे, तैयारी कहाँ करते थे दौड़ की? प्रैक्टिस तो जी हम ऑन रोड करते थे ऐसी, कोई यहाँ हमारे कोई पास ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम लेकिन वगैरह जुनून इतना है ना कि रोड पर दौड़ के भी बंदे भर्ती हो रहे फौज में। तो शाम को ऐसा होता है कि तमाम जो नए लड़के हैं जिनका जुनून है फौज में जाने का, वो दौड़ते हैं? हाँ, रोड पर दौड़ते हैं। कौन सी रोड पर? हमारी दौड़ हाईवे। करनाल रोड पे। अच्छा, जब भर्ती होती है तो एक भर्ती में गांव के कितने लोग सेलेक्ट हो जाते हैं? लगभग 20 से 25 लड़के सेलेक्ट होते हैं। हाँ, एक बार में। वो जो बहुत सारी बात करते हैं कि अभी फौज में वो चलती है दलाली प्रथा के, उसे पैसे दे दिए दलालों से, ऐसा भी कोई है? कोई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जी, जब से बीजेपी सरकार आई ये रिश्वत नहीं चल रही। अच्छा, सब अपनी मेहनत से भर्ती हो अपनी रहे। मेहनत से हो रहे। पहले इन सपा सरकार में इनमें रिश्वत चल रही थी। तमाम लोग फौजियों का सम्मान करते हैं। जब आप गांव से बाहर निकलते हो, कहीं सड़कों पर होते हो, सम्मान करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? कहीं सम्मान नहीं हो रहा। हम तो वीडियो देख कर तो हमें लग नहीं रहा कहीं हमारे सम्मान हो गांव रहा। में बहुत जिनकी ठीक है, कंडीशन इतना खराब थी, दूसरे वीडियो को देख के इतना ज्यादा वो जोर पड़ रहा है वीडियो। कल कोई भी जा सकता है, हम भी जाएंगे कल, भाई हम ही पीट देंगे ऐसा तो। बिल्कुल भी गमांड का भी थोड़ा सा वो नहीं रहा। जो भाई क्या कह रहे हैं, अपने गमांडी हैं, 7 किलोमीटर है टोल, तो फाड़ खाने को आवे तो इस मारे टोल पे कोई नहीं जावे थे, टोल से बचा के लिखड़क रहे थे। अच्छा, तो अब जो पंचायत हुई, पंचायत में कहा गया कि 7 किलोमीटर के दायरे में जो गांव है उनसे वो टोल फ्री होंगे। अब देखो जी क्या होगा, वो तो सरकार 2 साल हो गए जी टोल को चले हुए यहाँ से। 2 साल तक कई बार हमने सुन लिया कि लोकल एरिया जो है फ्री होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। और जितने भी फौजी हैं इनका टोल ऑल इंडिया माफ रहता है, लेकिन अगर वे कहते हैं हम फौजी हैं, उनके साथ में और बदतमीजी करते हैं जानबूझ के। मेरे गांव का पुलिस वाला आता है एक दिन मेरे साथ, उसे सबसे क्या करें अड़ज पड़ज रहते हैं। तो जैसे गांव फौजियों का गांव है, यहाँ बहुत सारे हर घर से फौजी है, कुछ सरकार से और सरकार की ओर से ऐसी कुछ सुविधा है कि लगता हो कि ये फौजियों का गांव है? कुछ सुविधा नहीं अभी तो ना। क्या चाहते हैं कि जो फौजियों का गांव है, फौजियों गांव में क्या होना चाहिए? हमारे गांव में मिनी स्टेडियम बन जा तो और भी ज्यादा फौज लिकड़ेंगे बच्चे। फिर यहाँ तो इंटर कॉलेज तो है ना गांव में? हाँ जी, इंटर कॉलेज है, बोर्ड का इंटर कॉलेज है। क्या क्या मांग हो कि जो लोगों को सुविधा मिले इतनी, जो और दूसरी नौकरियों में जाए? तो बच्चे थोड़ा यही है इनका जो चल रहा ना ये गुंडे घूम रहे, ये कुछ दिन बाद ही फिर वापस निकल के आ जाएंगे यहाँ, और निकल के आ जाएंगे फिर ऐसी करेंगे कार्रवाई जो हो रही। इनका इलाज होना चाहिए बढ़िया, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ ना, बस बढ़िया इलाज होना चाहिए ऐसे ही। अब नहीं बस की प्रशासन के तो हमें दे दो छूट, हमें दे दो, हम कर देंगे इनका इलाज। बालक तो तैयार हैं, तैयार बैठे कहते ही जब सरकार पे नहीं है गुंडे थामे जा रहे तो एक बार हमें बता दो। आपका नाम क्या है? मेरा कुलदीप पवार। तो आप भी आर्मी से रिटायर हैं क्या? हाँ जी, मैं 2021 में आर्मी से रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, ज्वाइनिंग कब थी आपकी? मेरी 2003 में थी। अच्छा, तो ये गोट का गांव की जब बात करते हैं तो गोट को बताते हैं कि फौजियों का गांव है, फौजी घर घर फौजी है। हाँ जी, हाँ पहले से घर घर फौजी हैं और पढ़ा लिखा समाज है, जो भी मतलब फौज के लिए तैयारी करते हैं और तैयारी के बाद में फौज में भर्ती हो जाते हैं या पुलिस में बेल्ट की नौकरी में ही जाना पसंद करते हैं। तो कोई ऐसा स्टेडियम है जहाँ तैयारी करते हैं सब स्टूडेंट? नहीं, ऐसी स्टेडियम के यहाँ अभाव है, सब रोड पे ही करते हैं, ये हाईवे पे ही। उस दिन जो घटना हुई टोल पे, तो आपको कब पता चला? मुझे सुबह के टाइम पता चला। मैं फिलहाल एक ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी पे गया हुआ था, लेकिन जब जैसे सुबह ड्यूटी से आया तो यहाँ मौसम खराब था, बारिश हो रही थी काफ़ी, उसकी वजह से आए तभी वहाँ पहुँचे, जाकर वहाँ संज्ञान लिया, वहाँ देखा, पता चला भाई है, भाई लगता है वैसे भी हमारा। तो जब पता चला कि फौजी के साथ मारपीट हुई तो क्या कैसी प्रतिक्रिया थी लोगों में? लोगों में बहुत आक्रोश था इस चीज़ के बारे में। गांव के भी छोड़ को मतलब जो गंवांड था पूरे इलाके का, उनमें भी मतलब आक्रोश था पूरा। इसी वजह से अगर ये घटना किसी फौजी के साथ में जो ड्यूटी पे भी है या घर पे भी है, ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। कहीं ऐसा कोई बोर्ड लगा हुआ कि कहीं लगा हो कि फौजियों का गाँव, ऐसा है? ना, ऐसा तो कोई बोर्ड वगैरह कोई है नहीं है, पर हर घर से फौजी है? हर घर से तकरीबन फौजी हैं यहाँ। हाँ, ये बहुत ही, और लेकिन पुलिस प्रशासन भी था उस टाइम जो घटना हुई, उन्होंने कोई सहयोग नहीं करा। मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो। हम तो एक बात जी और कह रहे हैं, जैसे इन्होंने हमारे फौजी भाई के साथ, अकेला हमारा फौजी भाई, वे शायद लगभग 10-11 या 12 लोग जितने भी रहे होंगे, वीडियो में दिख रहा है कि हमारा फौजी भाई उनके काबू में नहीं आ रहा।
बिल्कुल भी उनके काबू में नहीं आ रहा। हमारा फौजी भाई उनसे जब भी लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि भाई जितने वे गुंडागर्दी कर रहे थे, अगर उनमें दम हो तो अकेले अकेले जब उनका मन करे, जहां उनका मन करे, जब भी उनका मन करे, कभी आ जाओ वहां से दो हाथ करने की, जब कभी भी उनकी इच्छा जागरूक हो रही हो। जो भी है, जो इस गुंडा से गुंडाई जो उनका संगठन है, संघ जो उन्होंने बना रखा है संगठन उनका, जब भी उनका मन करता हो जब हमारे से भिड़ लेते। अब भाई कुछ तो बच रहे होंगे उनमें से, सारे तो पकड़े नहीं गए। अभी 7 अपराधी अभी पकड़े गए हैं, 6 एक बार पकड़े गए हैं, एक बार और अकेला पकड़ा गया है। तो बाकी जो बचे हुए हैं, तो भाई जहां हमें एड्रेस दे दो, या भाई हमारे से भी करो ना। तुम अकेले अकेले से तुमने जो करनी है, मतलब अपनी लड़ाई करनी है, हम यहाँ खड़े हैं जितने भाई हैं, जब थारा मन करता हो, जहां थारा मन करता हो वहां तुम हमारे से आकर भाई भिड़ लियो। जब भी थारा मन करता हो, कहीं भी तुम्हारा मन करता हो। ये कौन सी दिलेरी बताओ, एक जने को इतना पकड़ के ऐसे बांध के पीट रहे, इतने बड़े मर्द हैं, वैसा आके मिल निकाल देंगे। तो जो ये घटना हुई है ये तो घनी दुखदाई है ही। इसके बारे में जो फौजियों के साथ में घटना हुई है, मैं तो ये कर रहा हूँ जो ऑन ड्यूटी फौजी है, जो घर पे भी आगे फौजी, उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार होना नहीं चाहिए। और इन गुंडों को ऐसी सीख मिलनी चाहिए जो आज आगे